प्रयागराज महाकुंभ में भक्तों की भारी भीड़ है। अयोध्या धाम में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और काशी में भी दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इसके अलावा उज्जैन महाकाल में भी भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। विंध्याचल धाम में भी श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। तो जो बड़े धार्मिक स्थल हैं, उन सभी धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आइए अब आपको हम 6 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन, विंध्याचल और महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर समझा जा सकता है कि महाशिवरात्रि से पहले श्रद्धालु जो हैं वो मंदिरों और महाकुंभ में किस तरह से पहुंच रहे हैं, किस तरह उमड़ रहे हैं। अब आपको प्रयागराज के साथ ही राम की नगरी अयोध्या, भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी, महाकाल की नगरी उज्जैन से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि महाकुंभ के साथ दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ में भक्तों का सैलाब। अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। काशी विश्वनाथ में बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए भी जनसैलाब। महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ पहुंच रही है। श्रद्धालुओं का सैलाब पुण्य स्नान के लिए पहुंच रही है। महाकुंभ जाने वाले रास्तों में वाहनों की लंबी कतारें हैं। जिधर देखिए उधर से श्रद्धालुओं के वाहन प्रयागराज महाकुंभ की ओर बढ़ रहे हैं। महाकुंभ के 42वें दिन स्नानार्थियों की संख्या करीब 62 करोड़ पहुंच चुकी है। महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालु योगी सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। भीड़ जो है बढ़ रही है क्योंकि रविवार का दिन है। और श्रद्धा कहाँ से आए आप लोग भैया? मैं राजस्थान से। कैसा लग रहा है, अनुभव कैसा प्रयागराज? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पे? व्यवस्था तो ठीक है, आप देखेंगे आगे व्यवस्था। कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। अनुभव कैसा है प्रयागराज में? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है प्रयागराज में आके? अच्छा लग रहा है। यहाँ से घूर के हम लोग अपनी राम मंदिर जाएंगे, राम मंदिर दर्शन करके। सब लोग आपके साथ हैं? हम लोग साथ ग्रुप में हैं। ग्रुप में आए हैं। अच्छा, तो देखिए ग्रुप में आए हैं, लेकिन कुंभ में कहते हैं कि बिछड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कैसे सभी पूरा परिवार जा रहा है ताकि कोई भी किसी से ना बिछड़े। प्रयागराज के साथ ही भगवान शिव की नगरी काशी में भी भक्तों का सैलाब देखा जा रहा है। भोलेनाथ के दर्शन के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। आज सर्वार्थ जो योग है वो पूर्ण होने का योग। शिवरात्रि आने वाला है और शिवरात्रि के पहले आज रविवार भी है। आज लोगों की अथाह भीड़ है जो बाबा के दर्शन करने के लिए आए। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देख लीजिए, ये गंगा घाट की तरफ जो सड़क जा रही है उस पे जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ है। कृष्ण पक्ष की दशमी है, इसीलिए हम आए हैं कि सबकी इच्छा पूरी हो जो भी बाबा जी के दर पे आए हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ के साथ ही अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब उमड़ रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कहीं भी रुकना नहीं पड़ा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। कहीं भी रुकना नहीं पड़ा हमें। लाइन में जाते ही ना, लाइन में जाते ही हमें दर्शन हो जाते हैं। मतलब लाइन में घुसे दर्शन हो गए। व्यवस्था इतनी अच्छी बनाई हुई है कि व्यवस्था में कोई नहीं है, जो जाएगा आराम से दर्शन करेगा और बहुत अच्छी तरह से दर्शन करेगा। इतना बड़ा मेला है, कुछ पाने के लिए होना पड़ता है, लेकिन हम आराम से आए, रात को आए, रामलाला को देखने के लिए कहीं भी रुकना नहीं पड़ा, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। कहीं भी रुकना नहीं पड़ा हमें। लाइन में जाते ही ना, लाइन में जाते ही हमें दर्शन हो जाते हैं। मतलब लाइन में घुसे दर्शन हो गए। व्यवस्था इतनी अच्छी बनाई हुई है कि व्यवस्था में कोई नहीं है, जो जाएगा आराम से दर्शन करेगा और बहुत अच्छी तरह से दर्शन करेगा। बड़ा मेला है, कुछ पाने के लिए होना पड़ता है, लेकिन हम आराम से आए, रात को आए, रामलाला को देखने के लिए आए हैं। भक्त प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के साथ ही अयोध्या, काशी और उज्जैन के लिए निकल रहे हैं। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए भी भक्त उमड़े हुए हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। यहाँ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी तैयारी की गई है।
शिवरात्रि को लेकर बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं का जो आवागमन है वो मां विंध्यवासिनी के धाम में होगा और कुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो सभी काफ़ी श्रद्धालु यहाँ से होकर जा रहे हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे होल्डिंग एरियाज़ की जो व्यवस्था थी वो लगातार चल रही है और होल्डिंग एरियाज़ को यात्री विश्राम स्थलों के तौर पर भी प्रयोग कर रहे हैं और इसके साथ ही हमारे स्टेशन और अन्य जो स्थल हैं उन पर पर्याप्त मजिस्ट्रेट पुलिस की ड्यूटी और अन्य यात्रियों की सुविधा हेतु समस्त व्यवस्थाएं। दूसरी ओर प्रयागराज में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी तैयारी की गई है। शहर के चौराहों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी लगातार जाम पर नजर बनाए हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में शिवरात्रि को अंतिम महास्नान के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन महाशिवरात्रि से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। हालांकि इसके बाद भी हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में पुण्य स्नान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।